कि नहीं जिसको उल्फत नहीं जिसको उल्फत शगे अंबिया से दो आलम में उसे का गुजारा नहीं है। अब एक ऐसे शायर से गुजारिश करने जा रहा हूँ, यकीन माने मुल्क भर में शुआरा की एक लंबी फहरिस्त है और मुल्क के कोने कोने में मुशायरों की महफिलें आरास्ता और पैरास्ता होती है, लेकिन मुल्क भर के नातिया मुशायरों के पिंडाल में बैठी हुई सामईन की सफ़ों में दादो तहसीन और सुभान अल्लाह की सदाओं का तूफान उठाने वाला जादूगर जनाबे असद आज़मी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं और यहाँ बैठी हुई बाज़ौक़ सामईन की समातों तक अपना खूबसूरत कलाम पेश फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बीच में जगह है इसको जल्दी से थोड़ा बढ़िए, थोड़ा सा बढ़ जाइए थोड़ा सा भाई। नहीं वो पीछे नहीं आएंगे। चश्मे वाले भाई आप माशाल्लाह बड़े चालाक लग रहे हैं और जहाँ भी आप रहते होंगे ना तो 10-5 को नचाते ही होंगे। आ जाइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं उनको आगे बुला रहा हूँ तो अपने आगे वालों कह रहे पीछे आ जाओ। गजब लोग हैं दिल भाई। आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा आ जाओ यार, नाते नबी की महफिल है और थोड़ा सा खला अच्छा नहीं लगता। देखिए बीच में भी कुछ जगह खाली हैं। मसला ये है कि ठंडक का मौसम है, लोग अपनी जगह को गर्म किए रहते हैं, अब वो जगह छोड़ना नहीं चाहते। सबसे बड़ा मसला यही है। मैं एक मतला और एक शेर से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। लगातार प्रोग्राम की वजह से तो ये तो नहीं कहूँगा कि आवाज़ गिरफ्त है, आवाज़ थोड़ी सी है, लेकिन अभी जब पढ़ूंगा 10-15 मिनट तो इंशाल्लाह वो सब खुल जाएगी। मुझे यकीन है अपने ऊपर और अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि आप लोगों की मोहब्बतें पढ़वाती हैं तो हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, वरना हमारी क्या औकात की हम पढ़ें। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक मतला और एक शेर दीजिए भाई, थोड़ा सा रिपीट दो भाई मेरे। डिले चाहिए हमको, डिले। हेलो देखा मैंने आवाज बोल के बता दिया भाई। अब कुछ ठीक है? हाँ थोड़ा सा हुआ मतलब हाजिर कर देता हूँ। एक मतला और एक शेर खास आप तक पहुँचा रहा हूँ। अपनी माँ को अपने ज़हन में रखें। चार देखिए मैं नाते पाक के शुरू करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं हवाले से मतलब आप पहुँचा रहा हूँ। ताबिश भाई अभी पढ़ रहे थे माँ झूठ बोल के जन्नत हर गम छुपाएगी, माँ झूठ बोल के हर गम छुपाएगी। पूरा पसे मंजर आ जाता है माँ का मेरे सामने। बड़ा इमोशनल हो गया था बैठे देखिए जिसके ऊपर गुजरती है मक्कारी नहीं करता, जिसकी माँ यहाँ से गुजरती है, दुनिया से चली जाती है, अगर उसके आंसू निकलते हैं माँ के शेर सुनकर तो वो हकीकत के आंसू होते हैं, वो मक्कारी के आंसू नहीं होते। मैं 4 मिनट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, फरमा लें। तगे जुद में दुआएं मांगने लगती है रो कर। आवाज आप पहुंच रही है? समझ में आ रहा है? बड़ा माँ के नाम सारे लोग हाथ उठाइए, माँ की मोहब्बत में सारे लोग हाथ उठाइए। सब अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ समाज तगे जुद की दुआएं मांगने लगती है रो कर। जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ, जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ। सफर से लौटने पर बैग के सामान से पहले, सफर से लौटने पर बैग के नहीं भाई ने जो कहा वो बात मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि आवाज समझ में नहीं आ रही है।
ये सही बात है ना? आवाज समझ में नहीं आ रही है। बना नहीं पा रहा भाई। कब तक अच्छा चल रहा था, अच्छा चला रहा बेचारा, लेकिन अभी गड़बड़ कर गया। ठीक था, लेकिन वो बेचारा समझ नहीं पाया। मैंने डिले देने के लिए कहा था, वो इको की आवाज को तुरंत रिपीट ला रहे हैं, मैं थोड़ा सा आराम से कह रहा हूँ लाने के लिए, बस इतना सा फर्क था। बस वो समझ नहीं पा रहे थे। अब अच्छा चल रहा है। हेलो, अब सही हुआ? चलिए जैसा भी है, साउंड अच्छा है, आवाज सही है, लेकिन थोड़ा सा आवाज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के दिल तक मेरी आवाज पहुंचे, तब मजा आता है। दिल से दिल का कनेक्शन तभी जुड़ता है। पेश कर रहा हूँ समात फरमाएं। तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती है रो रो कर, जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ। सफर से लौटने पर बैग के सामान से पहले बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है माँ। बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है माँ। बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है माँ। 4 मिसरे और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। माँ आपको गुर्बत में पाल सकती है, लेकिन बीवी आपके साथ गुर्बत में 90% उम्मीद रहती है कि नहीं रह सकती। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% ही बीवियां ऐसी होंगी जो कुरान और हदीस के ताल्लुक से अगर सोचेंगी तो शौहर का साथ हर वक्त देंगी वो, लेकिन 90% ऐसा होता नहीं है, 10% ही होता है। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, नौजवान नस्ल आप सबके हवाले, जिनकी शादियां हो गई हैं उनके लिए खुसूसी। 4 मिसरे समात फरमाएं। बहुत अच्छा सर भाई। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, ये वाला मोहल्ला मुझे चाहिए, मुझे आप लोगों की मोहब्बतों की जरूरत है। ये मोहल्ला मैं कुछ नहीं कहूंगा, पूरी जिम्मेदारी पूरे मुशायरे की इन्हीं के ऊपर है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा जुड़ जाइए, हाथ वाथ निकाल लीजिए जैकेट से। हाँ, अब शरीक हो जाइए, मजा आएगा। पेश करता हूँ कि भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में। अब बात सच्ची लगे तो एक नौजवान जुड़े, पेश करता हूँ सुने। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़ कर बेटे को हरगिज़ जा नहीं सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाजिर कर देता हूँ, पेश कर रहा हूँ समात फरमाने बतौर खास। भले ही जी मैं पेश कर रहा हूँ। बात सच्ची थी ना? थी सच्ची बात की नहीं थी? नौजवानों हाथ उठाकर बताइए, पूरा मजमा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूँ समात फरमाने। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना हरगिज़ खा नहीं सकती। चली जा
एक बार और पढ़ूं। नारे तकबीर। आवाज थोड़ा सा दे दो, कुछ मत छेड़ बच्चे, आवाज थोड़ा सा बढ़ा दो बस। जी हाजिर करता हूं, समाअत फरमा लें। ये मेरे लिए सनद है। कमर सीतापुरी साहब ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा, माशाअल्लाह बड़ा नाम है। अपनी मोहब्बतों से नवाजते तो शेर की सनद हो जाया करती है। पेश कर रहा हूँ दिल भाई, ताबिश भाई, सभी शोरा कराम के हवाले से पढ़ता हूँ। फिर इस शेर के लिए मुझे हुक्म हुआ है एक मर्तबा और। कितना दिल जले लोग हैं बाप रे बाप, कितना धोखा हुआ है बीवियों के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए नौजवान नस्ल की, अल्लाह उन बीवियों की हिफाजत फरमाए, उनको समझ अता फरमाए कि शौहर आपके लिए जन्नत होता है, जन्नत। उसकी खिदमत करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता बीवी और शौहर का होता है। दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता, पूरे दावे के साथ उलमा इकराम मौजूद है, सबसे बड़ा रिश्ता बीवी और शौहर का होता है। माँ बेटे का मकाम अपनी जगह है, लेकिन बीवी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला अगर सजदा दुनिया में किसी का होता तो अल्लाह के बाद बीवी अपने शौहर का सजदा करती। अगर दुनिया में किसी और का सजदा जायज होता तो वो मकाम शौहर का अल्लाह समझ अता फरमाए हमारी माओ बहनों को। शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़ कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़ कर बेटे को हरगिज़ जा नहीं सकती। मगर माँ छोड़ कर बेटे को हरगिज़ जा नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक खूबसूरत सा मतला आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले मोहब्बतों के साथ पेश कर रहा हूँ, हाजिर कर देता हूँ, समाअत फरमा लें। चार चार मिसरे आपके खिदमत में मैंने पेश किया। अब एक, हाँ सब पढ़ूंगा, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो मेरे भाई। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र का बहुत अच्छा मीठा फल देगा इंशाअल्लाह। खूबसूरत से एक मतला पढ़ रहा हूँ जो इन दिनों नौजवानों का फेवरेट बन चुका है वो कलाम। मैं चाह रहा हूँ कि वो उसी कलाम से आप तक पहुँचूं, क्योंकि देखिए ज्यादा नए के चक्कर में पढ़ूंगा तो मेरे लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। इसलिए जो कलाम नए होते हैं मैं उसको तुरंत बिल्कुल पढ़ता ही रहता हूँ, एक आध महीने उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद जब उसको छोड़ता हूँ तो फिर मैं उसको उठाता भी नहीं हूँ, फिर कोई फरमाइश करता है तभी उसको पढ़ता हूँ, मेरा ये मिजाज है। लेकिन चाह रहा हूँ कि 6, 7, 8 साल पुराना एक कलाम, बड़ा खूबसूरत सा कलाम जो माशाल्लाह बहुत वायरल हुआ था उस वक्त, एक मतला 2 शेर है, पढ़ दूं? इजाजत है? अच्छा सा खूबसूरत सा मतला है कि नहीं जिसको उल्फत, नहीं जिसको उल्फत शगे अंबिया से, दो आलम में उसे का गुजारा नहीं है। देखिए मतलब खास दादा बड़े यूनिक लगते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बस नवाजते रहें, आते रहें। देखिए 5 लोग जब आएंगे तो उसमें आप एक नमूना बिल्कुल बनकर आएंगे, इसलिए आप आने जाने का सिलसिला बरकरार रखें। पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा ले मतला कि नहीं जिसको उल्फत नहीं जिसको उल्फत, नहीं जिसको उल्फत शगे अंबिया से, दो आलम में उसका गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। खुदा साफ कुरान में कह रहा
बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ये मेरी अमानत रखो हकीम फैज भाई, इसको रखो आप, किसी को देना मत। वाइट होती तो कह देता दे दो, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक चीज मिल गई है। कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इखलाक फैजी साहब कन्वेनर मुशायरा हैं तो थोड़ा सा कुछ अलग ही करते हैं ये हमेशा। पेश करता हूँ एक बार फिर इस मतले के लिए हुक्म हुआ है। नहीं जिसको सहे अंबिया से दो आलम में उसका गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है। खुदा साफ कुरान में कह रहा है, नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। बहुत अच्छा सद भाई, यही मोहब्बतें चाहिए, यही मोहब्बतें चाहिए। इसके बाद आप क्या बोलेंगे इंशाअल्लाह? ज़हीर अंसारी साहब माशाअल्लाह, देखिए बहुत बड़ी फरमाइश आप लेकर आए हैं और मुझे लगता है कि ये कलाम आप गाड़ियों में सुनते होंगे। ये वो कलाम है जो अक्सर व बेशतर मैं ट्रक में सुनता हूँ कि ट्रक वाले चल रहे हैं, ये नात बज रही है। कई मरतबा मैंने सुना है, हमारे इलाके से भी गुजरते हैं, बहुत सारी फोर व्हीलर्स में मैं देखता हूँ कि बजती रहती है ये नाते पाक। और खूबसूरत सी नाते पाक है, इंशाल्लाह वो पढ़ूंगा मैं, आपकी फरमाइश है तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं वही पे आ जाता हूँ। फिर इंशाल्लाह देखिए बहुत सारे कलाम हैं, मेरे हिस्से में जो वक्त आया है वो 1 घंटे का वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आधे घंटे में सारा कलाम निपटा कर चला जाऊँ इंशाल्लाह। कहीं गेसुओं का, कहीं गेसुओं शरीक होइए बतौर खास पेश करता हूँ। कहीं गेसुओं का, कहीं गेसुओं का बयां हो रहा है, कहीं रूए अनवर की जलवागरी है। थोड़ा सा जुड़ जाए भाई, भाई इतने गुस्से से ना देखे अल्लाह के वास्ते, वरना मेरा कत्ल हो जाएगा, मैं यहीं धड़ाम से उलट जाऊंगा। थोड़ा सा मोहब्बतों से मुस्कुरा कर इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टेज की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। स्टेज पर बैठना आसान नहीं होता, जिम्मेदारी जब आप निभाएंगे इंशाल्लाह तो ये ऑटोमेटिक निभाएंगे। पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। कहीं गेसुओं का बयां हो रहा है, कहीं रूए अनवर की जलवागरी है, हाँ जलवागरी है। न हो जिसमें जिक्र रसूल मुकर्रम, कोई ऐसा कुरान में पारा नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। बहुत अच्छा सद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मेरे जिस्म पर शरीक हो यार, शरीक हो, ये शेर सुनिए। मेरे जिस्म पर बाल जितने हो उतनी, क्या बात है, मिले मुझको जां भी तो कुर्बान कर दूं। क्या बात है। शेर तक पहुंचिएगा, अगली लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कुछ अच्छी सोच हो गई हो, एक वाकई तक जहन पहुंच गया हो, तो आप सब शरीक हो जाइएगा। बाराबंकी का इलाका अल्हम्दुलिल्लाह शायरी के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर पर मानता हूं मैं कि आपके बहर से कोई भी अगर शेर खारिज होता है तो बाराबंकी टोक दिया करता है। रदीफ से रदीफ अगर नहीं मिलता तो बाराबंकी टोक दिया करता है। कोई काफिया गलत होता है तो बाराबंकी टोक दिया करता है। लेकिन अगर कुछ अच्छा हो गया हो इस लाइन में, अगले लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। हजरत पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। कहीं गेसुओं का बयां हो रहा है, कहीं रूए अनवर की जलवागरी है, हाँ जलवागरी है। मेरे जिस्म पर बाल जितने हैं उतनी
मिले मुझको जहाँ भी तो कुर्बान कर दो। पहुंच गया ज़हन, इन तमाम भाइयों का ज़हन पहुंच गया अगली लाइन तक। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। मेरे जिस्म पर बाल जितने हैं उतनी, मेरे जिस्म पर बाल जितने हैं उतनी, मिले मुझको जहाँ भी तो कुर्बान कर दो। हाँ कुर्बान कर दो, मगर एक पल को भी ईमान छूटे हुज़ैफा को हरगिज़ गवाह नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा सद भाई, क्या कहने। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। रुको 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 रुको, लगाओ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए देखिए, आपको एक चीज बता दूं, दिल खैराबादी साहब हमारे भी बड़े हैं। बेशक, जिस तरह आप उनकी दिल से इज्जत करते हैं, वो दिल भाई जानते हैं कि दिल से सभी शोरा इकराम उनकी इज्जत करते हैं। बेशक बेशक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दिल साहब से मोहब्बत करें तो दूसरे शायरों से नफरत करें। अपनी खंदक में खुद ही गिरोगे मियाँ, दूसरों के लिए जो बनाते हो तुम, कर नहीं सकते गर तुम किसी का भला, तो खुदा के लिए मत बुरा कीजिए। बेशक दिल भाई हमारे सीनियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दिल भाई का बच्चा पहला वाला जितना बड़ा है उसकी मेरी उम्र का है वो। मैं दिल भाई के पैर की धूल के बराबर भी शेर नहीं कह सकता। वो हमारे बड़े हैं। आपकी मोहब्बत सराखों पर जितनी आप करते हैं, खुदा की कसम कहीं आपसे ज्यादा मैं करता हूं उनसे। ये दावा करता हूं, दिल भाई इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरह। पेश कर रहा हूं दिल भाई, ये शेर आपके हवाले से इस नाते पाक का मक्ता पढ़ता हूं, हाजिर कर देता हूं। समाअत फरमाएं। है शाने नबी कितनी आली ऐ असद, क्या बात है। उन्हें जब भी रब ने मुखातब किया है। मोहब्बत देखिएगा अल्लाह ताला की, पेश कर रहा हूं। है शाने नबी कितनी आली असद, उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है, मुखातिब किया है। कहा रब ने मौसम मिलो ताहयासी, कभी नाम लेकर पुकारा नहीं है। तकबीर तकबीर, जनाबे असद आज़मी जिंदाबाद। कहा रब ने मुज़म्मिलो यासीन। दोबारा हुक्म हुआ है, पढ़ दूं? इजाजत है? मर्तबा एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। है शान नबी कितनी आली असद, उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है। है शान नबी कितनी आली असद, उन्हें जब भी रब ने मुखातिब किया है, मुखातिब किया है। कहा रब ने मुज़म्मिलो ताहयासी, कभी नाम लेकर पुकारा नहीं है। खुदा साफ कुरान में कह रहा है, नबी का नहीं जो हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। असद भाई बहुत अच्छे भाई।